चलिए आज हमारा क्लास में बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन पहले बात हम करते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के द्वारा एनुअल रूप से जो दी जाती है राशि उस संस्था के लिए एक इनकम होता है। यह इनकम हमारा रेवेन्यू इनकम होते हैं। हाँ, यदि सब्सक्रिप्शन या डोनेशन किसी विशेष ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखकर दिया जाता है, ये कैपिटल नेचर होंगे। जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग बनाने के लिए कोई डोनेशन दे रहा है, सब्सक्रिप्शन दे रहा है, तो बिल्डिंग हमारा कैपिटल नेचर हो गया। तो कैपिटल नेचर मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा बैलेंस शीट में लिखते हैं और इनकम एक्सपेंडिचर में हमेशा हम लोग रेवेन्यू नेचर का लिखते हैं। लेकिन सिंपल आपका जब सब्सक्रिप्शन हो उसको हमेशा हम लोग रेवेन्यू इनकम समझेंगे। यह इनकम एनपीओ के जो मेंबर होते हैं उनके द्वारा प्रत्येक साल दी जाती है, ऐसे इनकम को रेवेन्यू इनकम कहते हैं। अब सब्सक्रिप्शन हमने एक और बताया था, इनकम एक्सपेंडिचर जब भी हम बनाते हैं वह दो बातें को बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम बताए, तीन बातें बताए थे। एक तो कहे थे कि हमेशा करेंट ईयर का इनकम लेते हैं, उसमें यदि प्रीवियस ईयर का इनकम हो, एडवांस ईयर का इनकम हो तो उसको हम लोग डिडक्ट कर लेते हैं। दूसरा हमने बताया था रेवेन्यू नेचर, और थर्ड पॉइंट बताया था एक्रूअल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, मतलब प्राप्त हुआ हो या नहीं हुआ हो टोटल इनकम लेंगे। इसके लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, हम चाहेंगे कि थोड़ा बोर्ड पर ध्यान से दे। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं, कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग ईयर, मतलब जो भी यदि हम मान लीजिए हम 2020 का बना रहे हैं, 2020 में टोटल जो भी चंदा प्राप्त किए होंगे उस अमाउंट को लिखेंगे। कहते हैं ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द करेंट ईयर। वैसा सब्सक्रिप्शन जो करेंट ईयर का था लेकिन अभी तक हमको रिसीव नहीं हुआ है, इसे भी ऐड कर लेंगे। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था इनकम एक्सपेंडिचर में प्राप्त हुआ हो या नहीं हो उससे मतलब टोटल कितना हुआ। तो करेंट ईयर का बेटा, करेंट ईयर का आपका सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं। अगला पॉइंट है प्रीपेड या एडवांस भी कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन इन द प्रीवियस ईयर। मतलब कोई ऐसा मेंबर 2019 में ही 2020 का दे दिया था, ठीक है वो दिया है 2019 में, बट किस साल के लिए दिया है, 2020 का। इसीलिए कोई सब्सक्रिप्शन आपको प्रीवियस ईयर में प्राप्त हो गया होगा उसे भी क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अब बात करते हैं लेस की बातें। कहता है कि सब्सक्रिप्शन आउट इन द प्रीवियस ईयर, कोई सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का, हम बार बार आपका एग्जांपल करेंट ईयर 2020 से ले रहे हैं, हम 2020 का चंदा निकाल रहे हैं। अभी कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द प्रीवियस ईयर, कोई 2019 का चंदा ड्यू था मेंबर के यहाँ, वो चंदा 2020 में दे दिया है, क्या वह इनकम 2020 का है? वो किस ईयर का बाकी था, 2019 का बाकी था, इसीलिए इसको हम लोग लेस करते हैं। अगला पॉइंट है सब्सक्रिप्शन एडवांस इन द करेंट ईयर। कोई मेंबर हमारा 2020 में एडवांस चंदा दे दिया, 2020 में कहने का मतलब चंदा कब का होगा, 2021 का होगा, 22 का होगा, 2020 का तो इनकम नहीं हुआ। करेंट ईयर में एडवांस मिला मतलब उस करेंट ईयर का तो नहीं होगा, आने वाले कमिंग ईयर का होगा, इसीलिए इसको क्या करते हैं, लेस करते हैं। इस प्रकार से जो अमाउंट आएगा वही हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन इन द करेंट ईयर होगा। बेटा बार बार बोलते हैं फॉर्मेट को आप याद नहीं करें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखें कि हमको इनकम कब का निकालना है, 2020 का कुल कितना चंदा हुआ, चाहे प्राप्त हो चाहे नहीं हो। इसलिए मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ, मैंने इसीलिए सब्सक्रिप्शन रिसीव इन द ड्यूरिंग ईयर ले लिया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द करेंट ईयर, करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन को हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि तो यह इनकम ठीक है हमें प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन आज में कल तो मिलेगा, 2020 का इनकम हुआ। प्रीपेड सब्सक्रिप्शन इन द प्रीवियस ईयर में मतलब कोई व्यक्ति 2019 में ही हमको चंदा 2020 का दे दिया था, इसीलिए इसको क्या करते हैं, हम लोग ऐड कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग द प्रीवियस ईयर, इसको लेस कर लेते हैं क्योंकि पिछला साल का बाकी चंदा 2020 में मिला है, ये 2020 का इनकम नहीं है। और करेंट ईयर में कोई सब्सक्रिप्शन कोई आपको दे देता है एडवांस, वो आने वाला कमिंग ईयर का है, हमारा करेंट ईयर जो 2020 में बार बार ले रहे हैं वीडियो में उस ईयर का नहीं चलते, लेस कर लेंगे। इस प्रकार से हम कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन निकालेंगे।
आगे के हर क्वेश्चन में यह टॉपिक आपको मिलेगा, इस पर एक संबंधित क्वेश्चन भी देखेंगे। चलिए क्वेश्चन आपके बुक का 4 का ई ले रहे हैं। इसमें कह रहा है कि टोटल सब्सक्रिप्शन निकालना है करंट ईयर का। जब भी हम किसी भी क्वेश्चन का सब्सक्रिप्शन निकालने चले, पहले क्वेश्चन का पढ़ना चाहिए करंट ईयर क्या है। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है बुक है उसमें करंट ईयर लिख रहा है 2013, इसीलिए मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा हूँ सब्सक्रिप्शन रिसीव 2013, मतलब 2013 का आय कितना हुआ वह निकालना है। क्वेश्चन में पहला लाइन में कह रहा है कि आज़ाद क्लब के द्वारा प्राप्त चंदा 40,900 रुपया थे, मतलब 2013 में टोटल उसका अमाउंट कितना रिसीव हुआ है 40,900। इसमें कह रहा है 2012 का 500, इसी जगह बेटा दिमाग लगाओ, 2013 का निकालना है। कह रहा है कि टोटल प्राप्त कितना किए 40,900। कह रहा है 2012 का चंदा 500 रुपया था, यह चंदा 2012 का है, इसमें 500 रुपया इंक्लूड है, मतलब प्रीवियस ईयर का जो बाकी था वह चंदा 2013 में कितना मिल गया है 500, इसीलिए हमने इसको यहाँ लेस किया। आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग द प्रीवियस ईयर कितना 500, और 2014 के लिए भी इसमें इसी में कह रहा है कि 2014 का 1,000 रुपये इसी में शामिल है, मतलब 2013 में हम कह सकते हैं कि पिछला 500 रुपया बाकी वो मिल गया और आने वाले एडवांस ईयर का चंदा मिल गया, इसीलिए हम इसको यहाँ 1,000 रुपया क्या कर लिए लेस कर लिए। और करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना बाकी है मेरा 1,800, बहुत सिंपल। तो टोटल हम कर लिए 40, दोनों को ऐड करके 44,200, ये दोनों इनकम इस करेंट ईयर से संबंधित नहीं है, इसको लेस कर लिए। हम कह सकते हैं टोटल करेंट ईयर का इनकम हमारा 42,700 होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं 4 का डी। इस क्वेश्चन को थोड़ा कैमरामैन सामने दिखाएंगे बुक के पास। एक यह रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है। कह रहे 2011-12 में टोटल प्राप्ति 10,000 था, 12-13 की प्राप्ति था 90,000 और 13-14 की प्राप्ति था 8,000। हमारे यहाँ क्वेश्चन को पढ़ने से पता चल रहा कि 12-13 हमारा करेंट ईयर, इसलिए मैंने सबसे पहले हर क्वेश्चन में कहा जब भी सब्सक्रिप्शन निकालना हो तो आप क्वेश्चन के पढ़ने के बाद करेंट ईयर लिखिए। तो हम टोटल यहाँ ईयर बाय ईयर दिखा रहा है इनकम, मतलब 11-12 की प्राप्ति 10,000 है, 12-13 की प्राप्ति कितना है मेरा 90,000 और 13-14 हमारा 8,000, इसीलिए हम 12-13 का इनकम टोटल कितना ले लिए 90,000। नीचे जब एडजस्टमेंट पढ़ेंगे कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर का चंदा मिलना अभी कितना बाकी है 20,000 रुपया, इसको ले लिए। अब अगला कहता है कि प्रीवियस ईयर में ही कह रहा है कि 11-12 में ही, मतलब 11-12 इससे प्रीवियस ईयर में ही 12-13 के लिए एडवांस चंदा कितना प्राप्त कर लिए 13,000। ये दोनों इनकम हम कह सकते हैं करेंट ईयर से संबंधित था, इसीलिए हमने क्या कर लिया ऐड कर लिए। कोई इधर आपका आउटस्टैंडिंग द प्रीवियस ईयर नहीं है, सब्सक्रिप्शन एडवांस इन द करेंट ईयर भी नहीं है, अतः टोटल सब्सक्रिप्शन 1,23,000 होंगे। तो मैं इसमें एक बात मैं बार बार कहा हूँ आपको, जब भी आप सब्सक्रिप्शन निकालें तो सब्सक्रिप्शन में क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले आप इस बात को डिफाइन करें क्वेश्चन का करेंट ईयर क्या है, और करेंट ईयर से जो इनकम रिलेटेड होगा उसको ऐड करें, जो करेंट ईयर से जो इनकम से संबंधित नहीं है उससे लेस कर ले। इस प्रकार से सब्सक्रिप्शन निकालना आपके लिए बहुत ही आसान है। ये क्लास हमारा आज का समाप्त हो रहा है।